स्वागत है आपका लाइफ कोच की एक और वीडियो में। मेरा नाम है गुरप्रीत सिंह और इस वीडियो में हम बात करेंगे माइंडफुलनेस के बारे में। आपने बहुत बार इंटरनेट पे सुना होगा और बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जो कहते होंगे कि आप माइंडफुलनेस टेक्निक्स का यूज़ करिए, आप माइंडफुलनेस रहिए, आप माइंडफुलनेस मेडिटेशन प्रैक्टिस करिए। तो हम जानेंगे कि माइंडफुलनेस एक्चुअली होता क्या है और कैसे आप कुछ बेसिक एक्सरसाइजेस डेली करके आप माइंडफुलनेस की तरफ अपना एक कदम बढ़ा सकते हैं। दोस्तों एक एग्जांपल लेते हैं कि आप एक जर्नी पे जाते हैं, आप अपनी कार को ड्राइव करते हो या मे बी आप एक ड्राइवर के थ्रू उस जर्नी पे जाते हो और आप पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाते हो। और जब इस जर्नी को आप कंप्लीट करते हो थोड़े ही घंटों में, थोड़े मिनट्स में आपको लगता है आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। आपको ये पता भी नहीं चला कि जो बीच का आधा घंटा कैसे गुजरा है और आप अवेयर नहीं थे उस टाइम पे। तो इसको कहते हैं माइंडलेसनेस। दूसरा एग्जांपल है कि जब आप कोई एक चिप्स का पैकेट लेते हो या एक चॉकलेट की बार खोलते हो और खाना ही शुरू करते हो, अचानक से आपको लगता है कि आपके हाथ में तो खाली पैकेट ही रह गया है और जो पूरा प्रोसेस था चॉकलेट खाने का, जो उसके फ्लेवर्स को एक्सपीरियंस करने का, जो एक एक बाइट को च्यू करने का, जो आपका प्रेजेंस था उस टाइम पे वो नहीं रहा। तो वापस से ये एग्जांपल है माइंडलेसनेस का। तो माइंडफुलनेस वहाँ है कि जब आपका माइंड प्रेजेंट है करंट मोमेंट पे, आप जो भी एक्शन कर रहे हो, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें आपका मन इन्वॉल्व है और आपका मन अवेयर है और वो उसे अच्छी तरीके से नोटिस कर रहा है और एक्सपीरियंस कर रहा है। तो माइंडफुलनेस क्यों ज़रूरी है? क्योंकि यूजुअली हमारे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें और बहुत सारे इवेंट्स रेगुलरली होते रहते हैं। उसमें से बहुत सारे अच्छे इवेंट्स होते हैं, बहुत सारे बुरे इवेंट्स होते हैं। हमें अगर इन इवेंट्स से कोप अप करना है, यूजुअली जब बुरा इवेंट होता है तो हमारा सारा फोकस अटेंशन उसकी तरफ चला जाता है, पर बहुत सारी अच्छी चीज़ें होती है लाइफ में जो हम बिल्कुल ही निगलेक्ट कर देते हैं। तो माइंडफुलनेस का मतलब ये नहीं होता, लोग कहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई इश्यूज नहीं आएंगे, आपकी लाइफ में कोई पेन नहीं होगा, कोई ट्रॉमा नहीं होगा। इसका मतलब ये है कि आप उस पेन के प्रति आप जागरूक है, आप उस टाइम पे अवेक हो, आप उस टाइम पे अलर्ट हो और आप उस पेन के थ्रेशोल्ड को, उस पेन को या जो भी इश्यू है जो आप उस टाइम पे सफर कर रहे हो, आप उसे बिना जजमेंट के देख पा रहे हो। दोस्तों नॉर्मली हमारी एनर्जीज पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज होती है। हमारी लाइफ में अगर किसी ने हमारे साथ रूडली बिहेव किया, हमारे बॉस ने हमें सुना दिया, हमारा मनी लॉस हो गया हमारी लाइफ में, और कोई ऐसा इवेंट हो गया या हमने किसी पर्सन को लॉस कर लिया, या हमारा नजरिया ऐसे इवेंट की तरफ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। जब नेगेटिव होगा तो कंटिन्यूसली ओवर थिंकिंग होगी, फीलिंग्स आएगी, थॉट्स आएगी, इमोशंस बनेंगे और हम उसी के बेस पे रिएक्ट करेंगे। पर क्या हो अगर हम हमारी सारी सिचुएशन के प्रति सिर्फ न्यूट्रल रह पाए, कि सिर्फ अपने आप को ये बोल पाए कि हाँ मेरी लाइफ में ये करंट इवेंट हुआ है, ये इवेंट हुआ है, ये इवेंट को मैं देख पा रहा हूँ, ये अच्छा है, ये बुरा है, इसका आउटकम क्या होगा इसके बारे में मैं अभी कंसर्न नहीं हूँ, पर हाँ ये इवेंट हुआ है और मैं इसके प्रति जागरूक हूँ। माइंडफुलनेस में रहने का हमारा ये फायदा है कि जो हमारा ऑटो रिस्पॉन्स होता है, जैसे कि जो हम ऑटो पायलट मोड पे हमेशा चल रहे हैं, किसी ने हमें कुछ कह दिया, हमने एक पैटर्न में उसे रिप्लाई कर दिया। हमारी लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो गया, हमने एक तरफा एक्शन या रिएक्शन दे दिया, तो हम ऑलमोस्ट ऑटोमेटिकली फीडिंग के हिसाब से चल रहे हैं। 2 सालों साल से हम रिएक्शन देते आ रहे हैं सिचुएशन पे, वही रिएक्शन हम सालों साल तक देते जाएंगे। तो उसे अगर आपको वापस से मॉडिफाई करना है, रीमॉडिफाई करना है, तो माइंडफुलनेस होना बहुत ज़रूरी है, ताकि आप पहले तो अवेयर हो जाए, कॉन्शियस हो जाए आपके लाइफ के इवेंट के बारे में, आप उसको बिल्कुल भी एनालाइज ना करें और फिर आप सोचिए कि अब आपको इसके लिए जो एक्शन प्लान है या करेक्टिव मेजर है वो आपको क्या लेने चाहिए। जो पहला स्टेप आता है माइंडफुलनेस की तरफ होता है वो है कि कॉन्शियसली ब्रीथ करना। हमने इसके पहले एक वीडियो किया था, आप ज़रूर उस वीडियो को देखिएगा कि आप रॉन्ग ब्रीथ कर रहे हैं। आप अपनी ब्रीदिंग को मोर कॉन्शियस कैसे बना सकते हो, मोर अवेयर कैसे बना सकते हो। जितनी आपकी ब्रीदिंग कॉन्शियस होगी उतना आपके अंदर ठहराव आएगा। किसी भी सिचुएशन को रिएक्ट करने से पहले आप अच्छे तरीके से उसे पहले देख पाएंगे, समझ पाएंगे, फिर आप उसकी तरफ रिएक्शन देंगे। लोग इसलिए तो कहते हैं कि आप रेगुलरली मेडिटेशन की प्रैक्टिस करिए, पर हम इतने ज़्यादा बिजी, हमें मेडिटेशन के लिए टाइम कहाँ है। तो इसलिए आप रेगुलरली कॉन्शियसली चलते फिरते अपनी ब्रीदिंग पे नियंत्रण पाना सीखिए। आप थोड़े टाइम तक 1 या 2 मिनट्स तक डीप ब्रीदिंग करिए। ब्रीद इन करिए, 6 सेकंड तक अपनी श्वास को रोक के रखिए और बहुत ही स्लोली अपनी ब्रेथ को एक्सेल करिए। ऐसा आप दिन में कई बार करिए। हर 1 घंटे में 1 या 2 मिनट सिर्फ आपको निकालना है कॉन्शियसली ब्रीथ करने के लिए, और धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में तब्दील हो जाएगा। एक अलार्म या आप कोई नोटिफिकेशन या रिमाइंडर रख सकते हो हर 1 घंटे का कि आपको सिर्फ 1 मिनट देना है कॉन्शियसली ब्रीथ करना। इससे क्या होगा कि आपके एक घंटे के अंदर जो भी आपका तनाव है, जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपकी लाइफ में हुआ है, जो भी आपके थॉट्स चल रहे हैं, वो फिल्टर आउट हो जाएंगे और आप उसके राइट और रॉन्ग में नहीं पड़ते हुए अपना रिएक्शन नहीं दोगे।
दूसरी एक एक्सरसाइज आप कर सकते हो कि अपनी जो सेंसेस है उसे आप अच्छी तरीके से यूज़ करिए। सबसे पहले है कि आप ऐसी कोई जगह पे जाना सीखिए रेगुलर बेस पे जो नेचुरल सराउंडिंग है, जैसे कि जो ग्रीनरी के साथ भरी हुई है, जहाँ पे फ्लावर्स है, जहाँ पे बर्ड्स है, जहाँ पे तितलियाँ हैं, और वहाँ पे आप सिर्फ अपना 2 मिनट या 5 मिनट दीजिए कि आप आसपास के एनवायरनमेंट को आप एग्जामिन करेंगे। आप देखेंगे कि आसपास के एनवायरनमेंट में मेरे क्या है, क्या मेरे आसपास में कोई पत्थर है, क्या मेरे आसपास में ट्रीज है, झाड़ है, फूल है, उनके कलर क्या है, उनका टेक्सचर क्या है, क्या उनके ऊपर ड्यू है, उन्हें हाथ लगा के देखेंगे उनका जो मटेरियल है वो क्या है, बर्ड्स है तो उनके पैटर्न्स क्या है, वो कैसे उड़ रही है, जो तितलियां हैं उनके कलर्स क्या है। छोटी छोटी डिटेल्स आपको सिर्फ 2 से 5 मिनट तक आपको ध्यान देना है, जिससे आपका माइंड और प्रेजेंट में और अलर्ट में और कॉन्शियसनेस की तरफ आ पाएगा। नेक्स्ट एक्टिविटी है कि जो आपकी स्मेलिंग की सेंस है उसे भी आप यूज़ करिए। जैसे कि आपके घर में बहुत सारे अरोमेटिक चीज़ें होती होगी, एक जार में थोड़ी सी कॉफ़ी रख लीजिए, एक जार में रोज़ सिरप रख लीजिए, एक जार में कोई परफ्यूम रख लीजिए। डिफरेंट काइंड ऑफ फ्रेगनेंसेस को आप थोड़े थोड़े इंटरवल्स में आप उसे उनकी अरोमा को लीजिए और दोनों के बीच के डिफरेंस को आप बता पाइए। सिमिलरली जब आप कुछ खाते भी हो तो उस टाइम पे जो पहला आपका निवाला है जब आप मुंह में रखते हो तो उस टाइम पे कॉन्शियसली आप नोट करिए कि क्या वो चीज़ नमकीन है, क्या वो चीज़ मीठी है तो किस लेवल की मीठी है, उसमें और कौन से तरह के फ्लेवर्स आ रहे हैं, कौन सी चीज़ों के फ्लेवर्स आ रहे हैं। तो अपना अलर्टनेस हर चीज़ में डालना शुरू करिए। दोस्तों अगला आता है माइंडफुलनेस लिसनिंग। आपके कान बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कान से जब आप इन्फॉर्मेशन अपने अंदर लेते हो तो उसी के बेस पे आप अपना रिएक्शन देते हो। तो इसलिए माइंडफुलनेस होते हुए रिएक्ट करना आप सीखने के लिए क्या करिए कि जो भी आपका फेवरेट म्यूजिक है, चाहे वो क्लासिकल म्यूजिक हो सकता है, चाहे कोई पर्टिकुलर म्यूजिक हो सकता है, उसकी रिकॉर्डिंग को आप अपने कान में ईयरफोन्स में लगा लीजिए और उसके पीछे के छोटे छोटे जो बीट्स है, जो जो उसके अंदर इंस्ट्रूमेंट्स यूज हुए हैं, जो जो डिटेलिंग है वोकल्स की, उसे आप पेपर पे लिखना शुरू कर लीजिए कि आप उसे अटेंशन दे पा रहे। तो माइंडफुलनेस सीइंग का एक और पार्ट ये है कि जब भी आप अपनी सराउंडिंग में होते हो, जैसे आप अपने रूम के अंदर भी हो, ऑफिस के अंदर भी हो, वहाँ पे आप एक एक्सरसाइज दिन में 1 या 2 बार कर सकते हो कि जो जो चीज़ें आपके ऑफिस में भी है, टेबल है, चेयर है, कंप्यूटर है, छोटी छोटी चीज़ें हैं, उसे आप रिमेंबर करने की ट्राई करिए और उसे 10 या 15 मिनट के बाद में रिकलेक्ट कीजिए कि क्या आप चीज़ों को रिकलेक्ट कर पा रहे हैं। इससे आपकी मेमोरी भी एनहांस होगी और धीरे धीरे आप कॉन्शियस होना सीखोगे एनवायरनमेंट की तरफ। तो एक बहुत अच्छा तरीका है माइंडफुलनेस होने का कि आप जब भी एक्सरसाइज करिए आप माइंडफुली कीजिए। आप चाहे रन कर रहे हैं, जॉग कर रहे हैं, स्विम कर रहे हैं, आप वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, धीरे धीरे आप वेट को लिफ्ट होता हुआ महसूस करिए, अपने मसल्स को, टेंडन्स को उसमें इन्वॉल्व होता हुआ फील करिए, ब्लड को अपने अंदर फ्लो होता हुआ फील करिए। छोटी छोटी डिटेल की तरफ आप ध्यान करिए ताकि आप माइंडफुलनेसली जो भी एक्सरसाइज करोगे उसका जो पोस्चर होगा, उसकी जो टेक्निक होगी वो कभी भी फॉल्टी नहीं हो सकती। तो दोस्तों ये वीडियो था इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को और देखते रहिए लाइफ कोच।